चांदी के ये उपाय चमका देंगे आपकी किस्मत। 6 चमत्कारिक टोटके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चांदी के उपायों के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में चांदी को बेहद शुद्ध और प्रभावशाली धातु माना गया है। चांदी का उपयोग गहने, सिक्के, मूर्तियां और बर्तन आदि बनाने के काम में होता है। इसके अलावा भी चांदी के कई उपयोग हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। यहाँ हम बताएंगे कि चांदी से किस तरह से आप संकट से मुक्ति होकर धनवान बन सकते हैं, या कि यह चांदी का प्रयोग करके आप किस तरह सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आओ जानते हैं चांदी संबंधी 10 टोटके। चांदी और राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी का इस्तेमाल बेहद परिणाम देता है, लेकिन मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी बहुत अच्छी नहीं होती, बाकी के लिए मध्यम है। चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती है। अतः घर में पीतल, तांबा और चांदी के ही बर्तन होना चाहिए। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चांदी की शक्ति। ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने से चंद्र मजबूत होता है। चांदी का गिलास। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है, तो वहीं चांदी के चम्मच से शहद खाने से शरीर विषमुक्त होता है। जिन लोगों को भावनात्मक परेशानियां ज़्यादा है वो चांदी का प्रयोग सावधानी से करें। चांदी केसर टीका। चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाएं। सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। यह प्रयोग गुरुवार को करें। चांदी की डिब्बी में जड़। अर्क, छाक, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुशा की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रखकर नित्य पूजा करें। जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी, नवग्रह शांत रहेंगे, सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। धन लक्ष्मी प्राप्ति के टोटकों में यह टोटका अनुभूत सिद्ध प्रयोग है। राहु, बुध और केतु। यह अचूक उपाय है। पंचम भाव के राहु के प्रकोप को दूर करने के लिए कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाए और उसे अपने घर में कहीं उचित स्थान पर रखें। बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है, तो चांदी की नथ पहने। राहु के उपाय के लिए भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में भोजन करें। केतु के अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की वस्तु यथा श्वेत वस्त्र, चांदी और तांबा दान करना चाहिए। चांदी का पानी। एक अन्य चमत्कारी टोटके के अनुसार यदि संभव हो तो हमेशा चांदी के बर्तन में पानी पिए। चांदी बर्तन ना हो तो गिलास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी पिए। यह प्राचीन, सरल और बहुत चमत्कारिक तांत्रिक उपाय है। इससे धन संबंधी मामलों में राहत मिलती है। धन की परेशानी दूर करने हेतु। पैसों की तंगी से परेशान है, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो किसी भी सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। चांदी की कील छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है। इस तांत्रिक उपाय से पैसों की समस्याएं दूर होने लगती है। टिकेगा धन इस उपाय से। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो महीने के पहले गुरुवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नागकेसर व सिंदूर के साथ रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दे, निश्चित ही लाभ होगा। व्यापार वृद्धि हेतु।
यदि आपका व्यवसाय कम चल रहा है तो महीने के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार निम्नलिखित मंत्र का जप कर अपने कार्यस्थल अथवा दुकान आदि के पवित्र स्थान पर रख दे। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावा यह भी कर सकते हैं, चांदी की कटोरी में थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखें। इस कटोरी को दुकान या व्यावसायिक स्थल से पूर्व दिशा में रख दे तथा प्रतिदिन प्रातः अगरबत्ती जलाकर इसका पूजन करें। विवाह हेतु: यदि आप लड़की है और विवाह में विलंब हो रहा हो तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः चांदी की एक ठोस गोली चांदी की ही चैन में पिरोकर उसे गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करने के बाद धूप दीप दिखाए और फिर शिवलिंग का स्पर्श करने के बाद गले में धारण कर ले। इसके बाद वहाँ गरीबों को कुछ मीठा अवश्य खिलाए। लड़के के विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को सूर्यास्त से पूर्व मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम ऊपर तक भरकर ढक्कन लगाकर किसी भी धार्मिक स्थान, मंदिर या मस्जिद में दान कर आए। पंचांग, ज्योतिष और वेदों से संबंधित ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।